नमस्ते भाई सभी को। आज हमने चैट जीपीटी से बांग्लादेश और इंडिया में जब बांग्लादेश की आज़ादी हुई तो इंडिया का क्या रोल था, बाकी देशों का क्या रोल था और क्या क्या ऑपरेशन हुए, हमने ये डिस्कस किया है अपने चैट जीपीटी से। तो एक मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया था कि क्या कभी बांग्लादेश को भी इंडिया के स्टेट के रूप में मिलाने की कोशिश हुई थी? मेरे मन में था ये क्वेश्चन पूछा, तो क्या आंसर मिले हम आज चलो पता करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, जब इंडिया ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में मदद की तो इसके बारे में आपके पास कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल। एक था ऑपरेशन सर्चलाइट। ऑपरेशन सर्चलाइट की वजह थी बांग्लादेश और पाकिस्तान के युद्ध की, क्योंकि इस ऑपरेशन के बलबूते पर बांग्लादेश के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए और वहां पे आज़ादी की मांग उठनी शुरू हुई। एक था रिफ्यूजी क्राइसिस। इस ऑपरेशन के चलते तब रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ, बांग्लादेश से बहुत सारे रिफ्यूजी इंडिया में आने लगे और इंदिरा गांधी की लीडरशिप में जब इंदिरा गांधी ने कहा कि अब हमारी सेना की पूरी सपोर्ट आपके लिए, हम आपको पूरा प्रोत्साहन देंगे, उसी टाइम पे मुक्ति वाहिनी जी थी जो मतलब बांग्लादेश में स्वतंत्रता का प्रचार कर रही थी कि हमको भी अपना एक अलग देश चाहिए। मुक्ति वाहिनी जी की मतलब इंदिरा गांधी ने फुल सपोर्ट किया और सारे इन ऑपरेशंस के चलते जब रिफ्यूजी ज्यादा होने लगे और पाकिस्तान ने हमले करने स्टार्ट कर दिए तो 16 दिसंबर 1971 को इंडिया ने बांग्लादेश के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की और बांग्लादेश की आज़ादी को मददगार साबित हुए। इस दिन बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी हासिल की। इस समय के घटनाएं दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थल और स्थापित हैं और ये भारत बांग्लादेश दोस्ती को एक मजबूती प्रदान की। एक और फैक्ट हमने पता कि किसी को और को ना पता हो तो एक फैक्ट इसने बताया कि बांग्लादेश ने की मदद की भारत ने आज़ादी के लिए रेडियो ऑपरेशन के जरिए। रेडियो ऑपरेशन था मुक्ति वाहिनी मतलब कोलकाता में एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन स्थापित किया भारत की मदद से मुक्ति वाहिनी जी ने। तो वो उस रेडियो के जरिए स्वाधीन बांग्ला बेतार के अंदर इंडिपेंडेंट बंगाल रेडियो स्टेशन को इस्टेब्लिश किया और इस रेडियो स्टेशन ने आज़ादी के लिए प्रचार किया और लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। ये एक अहम माध्यम था जो लोगों तक सच्चाई पहुंचाने में और उन्हें यूनाइट करने में मदद करता था और इसने आज़ादी के लिए जज्बात बढ़ाने में योगदान दिया। ठीक है। एक और फैक्ट हमने पूछा तो उसने कहा कि भारतीय सेना ने ढाका में सरेंडर की डिक्लेरेशन सुनाई थी। तो भारतीय सेना ने ढाका में सुनाई थी 16 दिसंबर 1971 को जब सर्जिकल स्ट्राइक की। उस टाइम पर लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी थे जिसने पाकिस्तान सेना के जो कमांडर थे उन्होंने सरेंडर किया अपने किस लेफ्टिनेंट के सामने, हमारे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया। और इस डिक्लेरेशन के जरिए भारतीय सेना ने दुनिया को बताया कि बांग्लादेश में स्वतंत्रता हासिल हो चुकी है और पाकिस्तान की सेना ने शर्तें मानी है। ये एक महत्वपूर्ण समारोह था जिसे रेडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से जो मुक्ति वाहिनी जी ने चलाया था उसका क्या नाम था, हम एक बार नाम देखेंगे, स्वाधीन बंगला बेतार के अंदर इंडिपेंडेंट बंगाल रेडियो स्टेशन। इसी के जरिए स्वतंत्रता बताई थी कि हम बांग्लादेश एक अलग राज्य बन चुका है। इसमें किन देशों का क्या रोल था ये भी सर्च किया हमने। तो इसने पहले बताया कि सोवियत यूनियन जो बिल्कुल अपने इंडिया के सपोर्ट में था, अपने वीटो का इस्तेमाल किया। कोई इंडिया के लिए जो मतलब प्रपोजल आ रहे थे इंडिया की सरकार के खिलाफ जो प्रपोजल आए थे उसको वीटो किया, मिलिट्री सपोर्ट दिया। मतलब सोवियत यूनियन ने फुल सपोर्ट किया अपने इंडिया का। यूनाइटेड स्टेट और चाइना ये इनिशियली पाकिस्तान की तरफ थे, लेकिन जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली तो इन्होंने बांग्लादेश को भी एक अलग स्टेट माना और आज़ादी को एक्सेप्ट किया यूनाइटेड स्टेट और चाइना ने। इंडिया ने मुक्ति वाहिनी और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक और मिलिट्री इंटरवेंशन के थ्रू बांग्लादेश की आज़ादी को फैसिलिटेट किया। तो यूनाइटेड नेशन का इसमें क्या रोल था? यूनाइटेड नेशन ने मुद्दे पर नजर रखने का प्रयास किया, लेकिन भारत की इंटरवेंशन के बाद बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर यूएन का रोल कम हो गया। ओवरऑल ये कॉन्फ्लिक्ट रीजनल लेवल पर था और इसमें मल्टीपल कंट्रीज ने अपने अपने तरीकों से पार्टिसिपेट किया। इसके बाद बांग्लादेश और भारत के बीच में स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशन बनी जो आज भी बरकरार है। एक ऐसा कोई डिस्कशन था कि बांग्लादेश को इंडिया में ही एक अलग स्टेट के तौर पर मिला लिया जाए। तो एक मेरा ये मन में था, मैंने सर्च किया, मिला नहीं। ऐसा कोई डिस्कशन था कि बांग्लादेश को भी स्टेट के रूप में अपने इंडिया में मिला लिया जाए। तो हाँ, एक 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के समय कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया था कि बांग्लादेश को भारत का हिस्सा बना दिया जाए। इस आइडिया को समर्थन ज्यादातर उन लोगों ने किया जो बांग्लादेश की
कल्चरल और लिंग्विस्टिक सिमिलरिटीज को लेकर आगे बढ़ रहे थे। हिंदू माइनॉरिटी भी कह रही थी कि बांग्लादेश में हमारी माइनॉरिटी के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, तो आप हमको इंडिया में शामिल कीजिए। लेकिन उसी टाइम बांग्लादेश आज़ाद हो गया और ये मांगे उठनी कम हो गई, बांग्लादेश मतलब अलग देश बनने के बाद। मतलब थोड़ी-थोड़ी बातें हुई थी, लेकिन जब आंदोलन हुआ और अलग देश बन गया, तो ये बातें वहीं की वहीं दब गई। यही था अपना। तो कैसा लगा आपको जो ऑपरेशन हुए, किन देशों ने साथ दिया और सर्जिकल स्ट्राइक हुई और अपने कौन से जनरल के सामने 90,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया। तो ये था मेरे हिसाब